नाकाबिले कबूल है हमारे। हम ये भी कहते हैं कि सानिया 9 मई और 28 मई का आप मवाजना करते हैं, तो ये जवाब भी आप कौम को दीजिए कि सानिया 9 मई वाले जो 9 मई तक पीटीआई की सफ़ों में थे, आज वो उकाब के निशान पे आपके साथ किस तरह खड़े। आप जवाब दीजिए। इनका मतमए नज़र सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। उसके हसूल की खातिर वो तमाम लोग जिनको ये चीनी चोर और क्या क्या नहीं कहते थे, जिनके लिए बुरे बुरे अलकाबात निकालते थे, इक़्तिदार के हसूल के लिए उनको अपने साथ बिठा लेना और उनके बैलेट पेपर पर अपनी मोहर लगाना, ये इस हद तक जा सकते हैं। और उनके नतीजे में अपने पुराने साथियों को कुर्बान करना, वो भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप कहते हैं कि एशियन टाइगर पाकिस्तान को बनाने की बात होती तो पिछले 16 माह में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तबाही मचाई इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल के साथ, जो गरीबों को चक्की में पीसा, वो फिर ना होता। वो तमाम फैसले जो थे वो लंदन से अप्रूव होते थे, उसमें PMLN की सारी लीडरशिप की हाँ शामिल होती। ये भी कहा मियाँ साहब ने कल के इलेक्शन तो कल है, जश्न आज से शुरू। ये कैसा इलेक्शन है हम पूछते हैं, जिसमें अभी वोटिंग होनी है, कुछ पता नहीं कि किस तरफ जो है अवाम का रुझान जाए, लेकिन पहले ही ऐलान फतह हो गया है। और 2013 में भी ऐसे ही हुआ था, और उसके नतीजे में 2013 में जब मियाँ साहब ने कहा था मैं 2/3 अक्सरियत रात को कहा था चाहता हूँ, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हुआ सियासी तौर पर, तो आज तक हम अपने पैरों पर सियासी तौर पर खड़े नहीं हो सके। आज फिर वही हो रहा है कि ऐलान जश्न पहले हो रहा है कि जश्न आज ही हो गया, और उस वक्त तक इलेक्शन में 48 घंटे बाकी थे। ये इसके अलावा मैं ये भी कहूँ कि 1100 सैनिटरी वर्करों को इस्लामाबाद की हदूद से दूर दूर भेज दिया गया है ताकि वो वोट पोल ना कर सके। इसका इलेक्शन कमीशन को हमने लिखा है, इस पे भी नोटिस दे। और वो एक जमात मजलिस एहरार वालों का एक कैंडिडेट जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पे लाहौर बिलावल भुट्टो साहब के सामने इलेक्शन लड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि उसने हमारे इलेक्शन के दफातर पे हमले किए, वो उस दनदनाता फिर रहा है धमकियां देता हुआ, आज तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं। और अगर कल इसी तरह की बदमाशी उसने दोबारा करने की कोशिश की तो हम बिल्कुल जवाब देंगे और किसी किस्म का झुर्रू हम नहीं चलने देंगे। हालांकि इलेक्शन से पहले ये एक झुर्रू इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, और इसको झुर्रू इलेक्शन साबित करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो खुद PMLN का है। बहुत शुक्रिया। तो बातें देखिए, अब आपने ये इसको हाईलाइट किया। हम यही कह रहे हैं कि ये जो तैयारियां हो रही हैं, हम इनको नहीं, ये अगर कर भी लेंगे कल तो ये यहाँ रुकेगा नहीं मामला। इसका हमने एज अ पार्टी ऐलान किया, हम पीछा करेंगे। हमने एक वोट चोरी नहीं होने देना। और ये वोट जो है ये इस तरह नहीं होगा कि आप ऊपर बैठकर एक जश्न मनाते रहे और नीचे से पूरा इलेक्शन जो है वो चोरी करके किसी आपकी झोली में डाल दिया जाए, ये नहीं होगा। अब अगर कोई सिस्टम बैठा तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को बिठाने की साजिश, इस सिस्टम को बिठाने की साजिश नहीं होगी, ये पाकिस्तान को बिठाने की साजिश होगी। और ये वो इलेक्शन नहीं है, आप याद रखिए, जैसे पहले होते रहे। ये इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ है, और आपको कल रात से ही इसके जो है ना असरात नजर आएंगे। अगर कोई झुर्रू फिरा, जो अभी तक नजर आ रहा है कि झुर्रू इलेक्शन, हम आज भी कहते हैं ताड़ा ने खुली धमकियां लगाई हैं टेलीविजन स्क्रीन से बैठ के। उसने कहा है कि जो वोट देगा मैं उसके ऊपर पर्चा काटूंगा। तो आप बताइए कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं बनता? ये वोटर को धमकाने और इंटिमिडेट करने की बात नहीं है कि जो वोट अता तारड़ के अलावा देगा, और अता तारड़ को हराने के लिए उसकी अपनी जमात सरगर्म, उसके अपने लोगों को कहने एक जाली उम्मीदवार है, इसको वोट देखिए जी। नताइज में अगर कोई झोल होगा और अगर चोरी होगी तो नताइज तस्लीम नहीं होगी उनकी, जिसे भी पर अवाम के साथ बात हो गई है कि ये जो है ना, ये एक बंदा कहता है कि हम लोहे के चने चबा देंगे, ठीक है ना, तो लोहे के चने चबाने के लिए वो तैयार रहे। को